नमस्कार। साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, साई वाणी को प्रारंभ किया और जारी रखा, इसी माध्यम से हम जुड़े और इस विश्व में अब पूरी तरह से बहुत सारे लोग अभी फोन करके पूछ रहे हैं कि सुनील जी, हमें साई वाणी का अर्थ तो समझ में आया, साई बाबा के विचार अब हम तक पहुंचा रहे हो और साई ध्यान और साई क्रिया के माध्यम से हमें जोड़ रहे हो, इससे हमें ज्यादा खुशी और कुछ नहीं है। ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें अब तक समझ में नहीं आया है कि आपके साई वाणी के पुनः स्थित जो आपका साई आंगन का जो सेंटर है उसमें हम आके रह सकते हैं क्या। खासकर मेरे ज्यादातर वो बुजुर्ग, मैं बुजुर्ग तो नहीं कहूंगा क्योंकि एज इज ओनली नंबर, उम्र सिर्फ एक नंबर है, और जब आदमी का मन और दिल एकदम बहुत ही जवान होता है तो उसको किसी बात के लिए किसी डर नहीं होता। लेकिन आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में, जैसे पश्चिम में, पहले जमाने में अमेरिका में और लंदन में लोग ज्यादातर 14-15 साल का लड़का लड़की होने के बाद अपने खुद के पैर पे खड़े होते थे और अपने कार्य के लिए वो घर से बाहर निकलते थे। अभी वहां भी जैसे बुजुर्गों की समस्या हुई, लेकिन वो देश एक प्रगतिशील देश था, वहां पैसा था, वहां खाने के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कमियां नहीं थी। लेकिन हमारा 140 करोड़ का देश है। इस देश में ज्यादातर माँ बाप अपने बच्चों के लिए पूरा जीवन जीते हैं, और जब बच्चे प्रदेश में जाके स्थित हो रहे हैं, वहां जाके सेटल हो रहे हैं, तो अपने माँ बाप के प्रति उनको ध्यान देने के लिए समय नहीं रहा। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, साई आंगन एक ऐसा सेंटर है जहाँ मेडिटेशन और साई क्रिया की जाती है। पुनः स्थित ये सेंटर है। इसमें अभी वो आश्रम का भी, वो आंगन का भी, आश्रम तो नहीं मैं कहूंगा, बट बाबा का जो ध्यान का सेंटर है उसमें वो रहने का भी बंदोबस्त हम कर रहे हैं, उसका काम चालू है। खासकर 2 अक्टूबर 2023 को मैं इसकी शिलान्यास रखने वाला हूं और मैं चाहूंगा अगले 6 महीने में रहने के लिए हम वहां तैयारी करेंगे। लेकिन मैं सबसे विनती करना चाहता हूं कि पहले आप साई क्रिया और साई ध्यान से जुड़े, क्योंकि मन और शरीर अलग नहीं है। जो मन में इच्छाएं आती है वही हमारा शरीर रिफ्लेक्ट करता है। अर्जुन जब युद्ध के लिए तैयार हुआ तो भगवान कृष्ण को उन्होंने कहा, भगवान आप हमें पहले युद्ध में जाके बीचों बीच हमारा रथ लेके जाए और मैं देखना चाहता हूं कि मैं किन के साथ लड़ना चाहता हूं। ये भगवत गीता हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार साई वाणी में मैं इस गीता का कुछ अर्थ जब आपको कहता हूं तो साई बाबा अपने जीवन में उन्हीं द्विधा अवस्था में जुड़े हुए और जूझ रहे भक्तों के लिए जो संदेशा देते हैं, वो संदेशा जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेशा है। मैं हमेशा कहना चाहता हूं और मैं कहता रहूंगा कि हम जो मनस्थिति होती है, हमारी मन की द्विधा मनस्थिति, उसमें कंट्रोल पाने के लिए, उसमें हमें जीतने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, क्रिया करनी चाहिए। और ध्यान और क्रिया उसी चीज है। मैं छोटी सी कहानी से हर बात शुरू करता हूं, तो यही बात आपको उसी कहानी के तौर पर कहना चाहता हूं। पश्चिम में एक लेंगे नाम का बहुत बड़ा विचारज्ञ हुआ, दार्शनिक हुआ। वो अपने शिष्यों को प्रयोग करवाता था। बर्फ के सामने खड़ा होकर उनको कहता था, अब पूरे नंग धड़ंग हो जाओ, एक शरीर में छोटा सा भी कपड़ा रखो खाली, और आप वहां रह के आपके शरीर में इतनी ऊर्जा पैदा करो कि आपको बर्फ के बाजू में खड़ा होके भी पसीना आ जाए। देखो ठंड है। और बोलता था कि ये जो तेरे कपड़े गीले करके उनके बाजू में रखता था और कहता था कि जितने आपकी शरीर गर्म होना चाहिए कि वो कपड़े, गीले कपड़े आप पहनोगे तो उसको सुखाना आपने चाहिए, क्योंकि आपकी इतने अंदर हीट होती है। सच है, मन में इतनी ताकत होती है। जब मन प्रसन्न होता है ना तो शरीर भी प्रसन्न होता है, और जब मन दुखी होता है ना तो हट्टा कट्टा इंसान भी सुसाइड तक पहुंच जाता है। क्या बातें है, क्यों है मन में इतनी शक्ति? हर कोई चीज अगर मन पे स्थित है तो हम मन पे कितना काम करते हो। और इसीलिए मैं आज का साई वाणी का जो मैं संदेश देना चाहता हूं, मन ही बल है, मन ही बल है, मन का बल ही सर्वस्व बड़ा बल है और सर्वश्रेष्ठ बल है। मैं इसके लिए कहानी कहना चाहूंगा। ये विचारों की कहानी है, ये जिगर की कहानी है, बहुत महत्वपूर्ण और प्रीतिपूर्ण कहानी है। जब मैं ये कहानी आपको सुनाना चाहता हूं तो आप देखो आप में कितनी ताकत है। जापान में एक समुदाय है, समुराई। जो समुराई समुदाय होता है वो युद्ध में माहिर होता है, युद्ध में, और वह उसका एक जो सबसे महान युद्ध जो तलवारबाजी करता है उसको सेनापति बनाया जाता है। सेनापति अपने एक जापान का राजा का बहुत प्रिय सेनापति था, और उसकी सेनापति उसके अपने परिवार के साथ वह राजमहल में रहता था। उसी राजमहल में एक आम इंसान के साथ वो सेनापति समुराई की पत्नी का प्यार हो गया। अभी जापान में आज भी है, पहले भी था, कि जब
ऐसे किसी विवाहित पत्नी से किसी का प्यार होता है तो उसके पति के साथ उसका द्वंद्व, लड़ाई होती है और जो जीतता है वो उसकी वो हो जाती है। वहां कोई बर्डन नहीं था। तो जो इंसान का अपने समुराई के वो जो तलवारबाज के पत्नी से, सेनापति के पत्नी से प्यार हुआ था, वो तो एक आम इंसान था। उसने जिंदगी में कभी तलवार हाथ में पकड़ी भी नहीं थी। अभी द्वंद्व ही होने वाला था। समुराई तो हंसता है, बोलता है तू मेरे साथ क्या युद्ध करेगा, मैं तो विश्व का सबसे नामचीन तलवारबाज हूं और मैं तलवारबाजी में ही सेनापति बन चुका हूं, मैं तो माहिर हूं। वो तो बिंदास था। और जो प्रेकर था उसने कभी हाथ में कभी तलवार नहीं ली थी। और वो कहता है अभी उसके साथ, उसको तो पता था अगर लड़ूंगा तो इसके हाथ से मरूंगा, नहीं लड़ूंगा तो वैसे भी मरूंगा। तो उसने सोचा कि एड़ी चोटी का जोर लगा के पूरी तरह से कूद गया और समुराई के साथ द्वंद्व करने में तैयार हो गया। जिस दिन द्वंद्व था ना, उस दिन तलवार भी उसने ठीक से पकड़ी नहीं थी। लेकिन जब 1 2 3 कह गए तो वो जो जिसको कुछ भी नहीं आता था वो पूरी ताकत से समुराई इसके ऊपर कूद पड़ा। और इत्तेफाक की बात है, उस दिन समुराई पहली बार जिंदगी में हार गया और उसका सर कट गया और वो पत्नी भी इसकी हो गई और वो युद्ध में भी जीत गया। पहली बार तलवारबाजी करने वाला जीत क्यों गया? क्योंकि वो तन मन एक करके जीत तोड़ लड़ रहा था कि अभी हारना ही है तो मर के ही लड़ेंगे। भाई और बहनों, मैं इतना बड़ा युद्ध करने के लिए तो आपको नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो लोग कहते हैं ना कि मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, मैं कभी उस मार्ग में नहीं गया, मैं कभी उस आध्यात्मिक के तौर पर नहीं चला, वही लोग सबसे अच्छे धर्मी और ज्ञानी हो सकते हैं, वही लोग सबसे अच्छे योगी हो सकते हैं। इसीलिए आपको कूदना पड़ेगा, आपको उसके लिए जी तोड़ तन मन धन करके उस कार्य में जुड़ना पड़ेगा। यही तो संदेशा है, आज का संदेश जो मनुष्य के लिए है। वो जब अर्जुन युद्ध के लिए गया तो वो बहुत गर्भगरीत हो गया, दुखी हो गया। वो हाथ पैर उसके लटलटाने लगे कि मैं क्यों लड़ूं। अर्जुन कभी युद्ध नहीं लड़ा था, ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने तो बहुत सारी लड़ाई की थी, बहुत सारी तलवारबाजी की थी, बहुत सारे धनुष बाण चलाए थे, लेकिन मैं अपनों के साथ क्यों लड़ूं? और लड़ूंगा भी, जीतूंगा भी तो मैं किसको दिखाऊं? जीवन में आप अपने से लड़ने में डर जाते हो। काम कहीं बाहर से थोड़ी ना है, काम तो आपके अंदर से। क्रोध थोड़ी ना बाहर से। जब क्रोधी आदमी बन जाता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वो अपने में ही है, अपनों से लड़ने को डरते ना। मद, लालच, ग्रीड, मोह, मुझे चाहिए और चाहिए और चाहिए और चाहिए। लोभ कभी छूटा नहीं, जो भी कुछ चाहिए मुझे चाहिए, अपनों को बिल्कुल नहीं चाहिए। अहंकार, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत महान हूं, मैं दूसरों से ज्यादा कुछ अलग हूं, ये दिखाने के चक्कर में आप सब कुछ खो रहे हो। काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार, इन षड्युग अपने हैं, दूसरों के नहीं है। अर्जुन जब लड़ाई के लिए खड़ा हुआ तो मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे भाई, मेरे अजोबा, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे जो भी पिताजी के पिताजी है, जो मेरे गुरु है, मैं इन्हीं के साथ क्यों लड़ूं? वो तो मेरे अपने हैं। वही साईं बाबा अपने भक्तों को कहते हैं, काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार कहीं बाहर नहीं है, आपके अंदर है। और उनको अपने से लड़ने के लिए डर लगता है। लड़ो, उन चीजों से लड़ो, उन चीजों को पार हो जाओ। साई वाणी, साई क्रिया और साई ध्यान आपको जीवन में क्रांति लाएगी।
ने आज इस पवित्र भूमि में इंजीनियर्स डे मनाने के लिए आपने मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं चेयरमैन साहब का धन्यवाद देना पसंद करता हूं। 2 मिनट ही लूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत टेक फाउंडेशन के लिए साई वाणी फाउंडेशन एंड इंडियन चेंबर्स ऑफ भारत 2 महान व्यक्तियां इस भूमि को दिए, और पहले थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन टीचर डे बोलते हैं, और दूसरे जो है सर मोक्ष कुंडलम विश्वेश्वरैया, जो पुणे से परे जिस भूमि से मैं आता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी गुलसिता हमारा, हम कहते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि ज्ञान को सर्वत्र पूजा जाता है, और ये 2 महान व्यक्तियों को आज मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। लेकिन मैं सीएसआर के ऊपर काम कर रहा हूं हिंदुस्तान में, और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, स्वामीनाथन सर जी यहाँ बहुत बड़े हस्ती बैठे हैं, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, और बिट पिलानी का नाम तो मैं बचपन से सुन रहा हूं। आज उस इंस्टीट्यूट में एस.के. मेनन साहब मेरे मित्र, उनके कारण मुझे निमंत्रित किया गया, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और आखिरी में मैं 2 ही बातें कहना चाहता हूं। जो सर विश्वेश्वरैया ने कहा कि जो ज्ञान आप लेते हो उसको अगर समाज तक नहीं पहुंचोगे तो उस ज्ञान का कुछ फायदा नहीं है। उन्होंने 102 साल जिंदगी में काम किया, रिटायरमेंट के बाद डबल रिटायरमेंट उन्होंने ली, और आखिरी समय तक काम करते रहे। जब उनको भारत रत्न मिला तो सच में हर भारतीय का गर्व सीना से चौड़ा हो जाएगा। और मैं आखिरी में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस भूमि में हम जब तक हैं भारत टेक फाउंडेशन के साथ, सर मैं आपके साथ हूं। जहां जहां आपको जरूरत पड़े, भारत में हिंदुस्तान ने 2014 में नया रूल आया है सीएसआर, उसके माध्यम से बहुत सारी कंपनी को हम आपसे जोड़ देंगे, क्योंकि आज भी टैलेंट है, सिर्फ उसको थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वो जिस दिन हो जाएगा, ऐसे विश्वेश्वरैया हर घर में पैदा हो जाएंगे, ये मैं कहूंगा। धन्यवाद। एडवोकेट डॉक्टर सुनील कार्बे। एडवोकेट डॉक्टर सुनील कार्बे। थैंक यू। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा, और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साई बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की, और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः
इसका ज्ञान ले पाएं। इसी के लिए इसे पूरी तरह से सीबीएसई एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साई वाणी trust.org इस ई कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साई वाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।